बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि 14 साल बाद मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई सीरीज़ जारी है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं। 2 मैचेस पाकिस्तान की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर चुका है और तीसरा मैच आज खेला जा रहा है। देखते हैं आज फतेह कौन रहता है, बट सीरीज़ दो पाकिस्तान ऑलरेडी अपने नाम कर चुका है। आज उस पर भी डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ हम जो जनरल क्रिकेट के हवाले से और क्या अपग्रेड आगे मज़ीद होने जा रही है उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और उस लिहाज से जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, बहुत ही स्पेशल है। अगर इनकी गेम अवेयरनेस के हवाले से बात करें, क्रिकेटिंग सेंस के हवाले से बात करें तो शायद 1, 2 या 3 में इनका नाम मस्ट आता है। और इनकी जो रिकग्निशन है वो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की पूरी आवाम जानती है कि जो शारजा में छक्का लगाया वो इनकी सबसे बड़ी फेम और रिकग्निशन बनी। इसके साथ साथ 92 के वर्ल्ड कप के अंदर इनकी जो एक उसमें इम्पोर्टेंस रोल था वो भी किसी से हमें भूला नहीं जाता। उसके साथ साथ ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर हैं, या ओनली हमें कहना चाहिए, जिन्होंने पहले 6 कंसेक्टिव वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मेरा ख्याल है आप सब जान चुके हो कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंड जावेद मियां दाद। इनकी तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को इनके कैरियर कुछ हाईलाइट्स दिखाते हैं। जी, आपने जावेद मियां दाद के कैरियर की हाईलाइट्स देखी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। जी 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 जी। अच्छा सर, मेरी बड़ी लंबी डिस्कशन आपसे करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके कैरियर की 2-3 मेन ऐसी हाईलाइट पे जिस पे ज़रूर आपका मैं टेक लेना चाहूँगा। आपकी सबसे बड़ी रिकग्निशन सर बनी, कैरियर तो माशाल्लाह 1975 से स्टार्ट होता है और 96 तक जाता है, और पहले पाकिस्तानी या ओनली पाकिस्तानी हैं, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, जिन्होंने 6 कंसेक्टिव वर्ल्ड कप भी खेले। तो एक तो वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी करना बहुत बड़ा ऑनर होता है, बट रिकग्निशन जो सबसे बड़ी मिली वो शारजा में छक्का था। अगर आप उस छक्के के हवाले से कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, आल्दो कि आपने बड़ी दफ़ा ये शेयर किया होगा। जी बिल्कुल, आप सही है, क्योंकि वो चीज़ एक तारीखी हो गई थी माशाल्लाह। जिसका सबसे बड़ी बात चीज़ ये थी उस गेम में कि एक ऐसा टेंस पैदा हो गया था उसमें कि हम एक हार रहे थे, हारते हारते हम जीत गए। यानी कि वो सोच भी नहीं सकते कि मैच है ना, हमारी विकेट भी गिर गई थी। तो मैं जब बैटिंग कर रहा था वो मैं इसे जीतने के लिहाज से तो नहीं था, मेरा ये था कि मैं बस पूरे ओवर खेलूं, कम से कम अगर हाजत से हार जाए नियर जाके है ना रन के, क्योंकि उनका रन जो थे उन्होंने 2+ कर दिए थे। तो इसकी वजह से तो खेलते 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 तो ये एक बेसिकली मैं यही कहूँगा कि ये छक्के वाली क्रिकेट जो है, जो इनिंग थी, ये एक सब के लिए, क्रिकेटर्स के लिए खास, तो जो फकत क्रिकेटर हैं जो मतलब सुनेंगे आपको, जो देखें, उनको मैं यही है कि ये एक सबक है कि देखें क्रिकेट को किस तरह खेली जाती है। आप कभी भी है ना अपने आप को जब अगर बैटिंग कर रहे हैं तो एनीथिंग कैन हैपन, मगर आप अंटिल दी एंड तक जाएं, आप अपने आप को खिलाएं जिसे, तो वो एक तरीके से सबक है, प्लानिंग है। तो ये बच्चों के लिए यही है, मैं कह सकता हूँ कि ऐसी इनिंग जो है, जितनी भी हम भी अपने टाइम पे जो ग्रेट प्लेयर्स होते थे जिन्हें परफॉर्म किया होता था, तो उनको जरूर देखते हैं। तो जो लड़के फ्यूचर में भी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं और खेल रहे हैं, उनको चाहिए कि इस तरह की इनिंग जो है, मेरी नहीं और भी बड़े लोग हैं, सुनील गावस्कर, चैपमैन, यानी आप किसी की भी देख के जो है ना वो काफी चीज सीख सकते हैं। तो एक 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 क्रिकेट के लिए ये टीचिंग है कि देखें किस तरीके से बड़ा टारगेट भी हो जाता है, विकेट इन हैंड नहीं थे, उसके बावजूद भी अगर कोई भी बैट्समैन खेल रहा है वो जिम्मेदारी ले और अपना थोड़ा माइंड सेट करके खेले कि किस तरीके से। तो ये मैं यही कह सकता हूँ कि ये एक तरीके से हर क्रिकेटर जो खेलना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी इनिंग जो है उनके सामने है कि वो इन चीज़ों से सीख सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे 3 डेकेड हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये सिक्सर याद है। अच्छा सर, आपके बारे में ये कहा जाता है कि शायद मेरा मानना भी ये, आप उन प्लेयर्स में से हैं जिनकी गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए एज ए क्रिकेटर भी आप बड़े ज़बरदस्त थे। गेम अवेयरनेस की जिस तरह हमने हमेशा बात करते हैं, पोजीशन को समझना, किस तरह लेके चलना है, और अपने साथ आप दूसरों को बहुत खिलाते थे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बात की कि कई दफ़ा नए बैट्समैन जब आते थे उनको ये आइडिया नहीं होता था बॉल इन स्विंग होनी है, आउट स्विंग होनी है, तो आप उनको गाइड करने के लिए अपने बैट को उस हाथ में पकड़ लेते थे। अगर इन स्विंग है तो राइट हैंड में पकड़ लेते थे, अगर आउट स्विंग है तो लेफ्ट हैंड में पकड़ लेते। तो ये चीज़ें आजकल हमें देखने को नहीं मिलती। अच्छा, इसी के साथ मैं थोड़ा सा अगर बात करूँ तो इयन चैपल की एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन अगर मेरी नज़र में है तो वो जावेद मियां दाद है।
उसी की कड़ी फिर हम आपके कैरियर को आगे मज़ीद देखते हैं तो 92 का वर्ल्ड कप है, बड़े डाउन थे, नीचे थे हम, बट जिस तरह इमरान खान की लीडरशिप और साथ आपकी कंपेनियनशिप जो थी उनके साथ, और जिस तरह आपने ख़ास तौर पे सेमीफाइनल में इंजमाम का साथ दिया, फिर फाइनल में आपने इमरान खान के साथ इनिंग्स खेली, तो फाइनल की जर्नी के हवाले से भी अगर आप थोड़ा सा कुछ हमारे साथ इन यादों को शेयर करना चाहें तो करिए प्लीज़। हाँ नहीं, देखिए आपने बड़ी तफसील से बात तो बता दी है। बहरहाल ये था कि मैच जो था उस वक्त जब खासतौर हमारा जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, जिसमें आपको पता है कि अर्ली विकेट गिर गई थी, तो बेसिकली जो मैं खेल रहा था उस वक्त मेरे जहन में ये मैच जीतने का ये चीज़ तो थी नहीं। मेरा सिर्फ ये था कि कम से कम है ना, अब इतने तो आउट हो गए तो जावेद बस खड़े रहो और कम से कम पूरे ओवर खेलो, ताकि हम हारे भी तो बड़ा इज्जत से हार जाएंगे, 10, 20, 30, 40 रन से हार गए हो भाई। ऐसा ना हो कि क्योंकि ये पता चला आप 100 में तो वो, और उसके बाद आप आउट हो जाओ और सामने वाली टीम ने कोई 250-300 ऐसे किए हो, तो वो फिर बड़ा मार्जिन आ जाता है। इसका मतलब टीम ने कुछ नहीं किया। तो जब आउट हो रहे थे तो उस वक्त लाजिम बात है मेरी क्रिकेट जो थी एक तरीके से डिफरेंट ही थी माशाल्लाह। आई यूज्ड टू कैरी द टीम, अपने ऊपर है ना शोल्डर पे मैं सारा वो लेता था, और अल्लाह पाक की लोगों की दुआओं से बादल वो चीज सेंस थी क्रिकेट की बहुत। तो खेलते खेलते तो ये एक सबक भी बन गया। तो मेरा भी उस वक्त ये नहीं था कि हम जीत जाएंगे या क्या होंगे, तो मेरे जहन में जो था कि सिर्फ जावे खड़े रहो और पूरे ओवर खेल लो, तो कम से कम हम है ना इज्जत से हार जाए, लाइक 50 रन से आ गए, 40 रन से आ गए या ये वाला। तो वो खेलते 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 देखें गेम भी बन गया। तो यही चीज थी कि मैं एक बॉल पे चांस लेता था, उसमें मारता था, वो हम थोड़ा बहुत मैं कैरी भी कर रहा था कि अगर 8 रन का एवरेज चाहिए तो हम 6 से आ रहे थे, फिर एक दो, फिर एंड में इस तरीके से। तो ये एक, मैं आपके उससे यही कहना चाहूंगा कि जो भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं और जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में क्रिकेट से ही सीखी जाती है। तो हम भी जो थे तो बड़े बड़े प्लेयर जैसे सुनील गवारी, मैं उनको फॉलो करता था, देखता था, उनकी टेक्निक देखता था कि ये आप दिस इज द वे आप सीखते हैं कि आपको खुद सीखेंगे तो वो उसका आपको ज्यादा फायदा होता है। तो आप जब भी क्रिकेटर्स, तो मेरी यही एक गुजारिश है कि अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ये आप लोग बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी मूवी देखें, उनके स्कोर्स देखें, उन्होंने किस तरह किया, उनकी कॉपी करें, देखें। तो क्रिकेट तकरीबन सेम है, चाहे आप खेलें या मैं खेलें। अगर मैं खेल रहा हूँ, लाजिम बात है मुझे कॉन्फिडेंस है, जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद एतमाद और कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तो क्रिकेट देख के भी खेली जाती है और उसको अप्लाई करना होता है आपने जाके नेट में और मैच में, और मैच में आपकी गलती पे गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपका माशाल्लाह 21 ईयर्स का कैरियर है, उसमें बड़ी फतूहात और पाकिस्तान को एक बड़े नेक्स्ट लेवल पे आपकी पूरी जो टीम थी, जो लड़के थे, मतलब वसीम अकरम, इमरान खान, आप हो गए, वकार यूनुस, तो ये कुछ ऐसे लोग थे, इंज़मामुल हक, ये काफ़ी ऊपर लेके गए। अच्छा, फिर आप जैसे ही आपने रिटायरमेंट ली, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप कोचिंग में आ गए। कोचिंग के टेन्योर की भी बात करते हैं तो वही आपने अप्लाई किया गेम अवेयरनेस को, जो समझ को, वो लड़कों के अंदर, और ट्रांसफॉर्म जब की तो पाकिस्तान की फतूहात उसमें भी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ा सा अपना कैरियर के अंदर कोचिंग के हवाले से भी बताइए कि आपका टेन्योर एक तो शॉर्ट था लेकिन बहुत सक्सेसफुल था, फिर आगे फ्यूचर में क्या बोर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई कि आपको कंटिन्यू किया गया? बादल, ये तो आपको पता ही है, कुछ ना कुछ होता है। आपको पता है कि एक टाइम पे टीम जो थी वो डिफरेंट थी, ठीक है ना, और बड़े केसेस बने, कुछ बने, आपने देख ही लिया कि उसमें लड़के पकड़े भी गए, सब कुछ हो गए। तो ये मैं इस पे डिस्कस नहीं करना चाहता, वजह यही थी, राइट। हमारी टीम बड़ी अच्छी थी और चलती आ रही थी, और एक टाइम आया, आपको पता, अच्छा ये छुपी बात नहीं है, आपको पता कितने लोग इसमें मतलब बैन हुए, फाइन हुए, सारी दुनिया में लड़कों का है ना पता चलता है कि कौन कौन लड़के फिक्सिंग में आ गए, राइट। उसकी वजह से थोड़ा सा है ना, वरना क्रिकेट की वो पता चल जाता है कि आप आउट किस तरह हो रहे हैं, तो कैसे आउट हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं। तो ये एक पीरियड आया था जिसकी वजह से जो क्रिकेट हमारी थी कुछ ऐसे चल रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जब थोड़ा सा पकड़ा गया, आपने देखा फिर कितने लड़के बैन हो गए, इंटरनेशनली है ना कितने क्रिकेटर बैन हुए। तो इसका मतलब ये था, ये फिक्सिंग टीम और ये इंडिविजुअल, ये वो चीजें हो रही थी उस वक्त सारी, नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीजें थी। इंडिया के भी टीम के साथ हुआ है, ये जितने भी थे, आपने ये तो आपको सबको
पता है, राइट। तो वो फैक्टर आ गया था जिसकी वजह से लाजिम बात है कि आप जब हमेशा जीत आपके हाथ में नहीं है, हार आपके हाथ में है, आउट होना आपके हाथ में है, मगर 100 करना आपके हाथ में नहीं होता। वो जब तक आप 3-4 घंटे नहीं खेलेंगे तो 100 नहीं होंगे। तो ये सिस्टम, ये चीज आ गई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो जल्दी खत्म हुई। उस चीज को मैं आइडेंटिफाई करता था और मैं आगे भी था, और इस वजह से मैंने अपने आप को फिर अलग भी कर लिया था। ये वजह यही थी। जुनैद मियां से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। जुनैद मियां से कुछ क्वेश्चन करते हैं जी। अच्छा सर, आपने जिस तरह फिक्सिंग की बात की, इसने मेरा ख्याल है हमारी लेट 90s और अर्ली 20s के अंदर क्रिकेट को बहुत डेंट किया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सब बात करते हुए थोड़ा या तो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं या करते ही नहीं है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव किस्म का भी टॉपिक आ जाता है। तो आपके ख्याल में, मानते सब हैं कि ये चीज़ें हो रही थी, हुई भी, क्या ऐसी चीज़ें बोर्ड को इसमें अब करनी चाहिए? क्योंकि अभी भी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह स्पॉट फिक्सिंग का मामला 2010 में आ गया, फिर उसके बाद भी हर 2-3 साल के बाद हमें कोई ना कोई न्यूज़ सुनने को मिल जाती है। तो आपके बतौर एज ए कैप्टन, या आप कैप्टन भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, तो क्या चीज़ें बोर्ड को करनी चाहिए कि इससे हम बच सकें? देखिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं इंशाल्लाह ना, लड़का अगर खेल रहा है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि ये कैसे आउट हुआ, क्यों आउट हुआ, या जान के आउट हुआ है या एक बॉल से आउट हुआ है। तो ये चीजें जो थी वो समझ आ रही होती हैं, राइट। तो वो पता चल जाता है, और ये चीजें जो है इसी वजह से अब थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया है। वो इसीलिए अभी भी होंगे डेफिनेटली, राइट, मगर वो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जब एक चीज आ जाती है, अब ये तुम्हारे अपने ऊपर है, प्लेयर के ऊपर है। अगर वो ड्राइव में आ जाए, पैसे के चक्कर में आ जाए, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। और बाद लोगों ने उस वक्त यही सोचा कि ठीक है जी, पैसे ही काम आएगा। उनको अपनी क्रिकेट पे इतना भरोसा नहीं था। अगर मुझे भी आज क्रिकेट में भरोसा नहीं हो मुझे भी यही होगा कि यार कल निकल जाओ, आज जो भी कुछ है बना लो। तो सबसे बड़ी बात थी ये पंटर्स जो होते ना, ये इनकी भी गलती थी, और ये मतलब कुछ उस वक्त के बोर्ड होती थी, उनको भी नहीं पता चलता था ना, किसी के जहन में नहीं था। मगर आजकल अवेयरनेस आ गई है, आपका पता चल जाता है, और आप ये है कि सबको पता है कि अगर आज कोई लड़का पकड़ा गया तो वो कैरियर उसका खत्म हो जाएगा जी। तो ये चीजें आ गई है, तो जिसकी वजह से ना अब हो सकता है कि अभी भी कुछ होता हो, मगर ये पकड़ना, ये करना जो है इतना आसान नहीं है। अच्छा सर, इसमें दो चीज़ों में आपका ज़रूर सजेशन लेना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले ये कि जिस तरह इन्होंने आते साथ ही पहली स्टेटमेंट दी कि हमारी पिचेस का स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है, ड्रॉप इन पिचेस की बात की, बट हमने देखा कि वो आइडिया भी फ्लॉप कर दिया गया। कई एक्स क्रिकेटर से मेरी भी बात हुई, सब ने माना था कि उससे बेहतर है कि आप सॉइल मंगा के कर लें रादर दैन कि आप ड्रॉप इन पिचेस करें। ड्रॉप इन पिचेस उधर ही सक्सेसफुल होती हैं जहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल पर्पसेस के लिए या मल्टीपल आपकी स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड यूज़ होती है, तो वो आइडिया भी कामयाब नहीं हुआ। दूसरा, आपकी एडवाइस सब पूरी नेशन जानना चाहेगी, क्योंकि अभी 22-23 करोड़ की आवाम है और डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर बात की गई। खान साहब का बड़ा विजन क्लियर था, आपके उनके साथ दोस्ती भी है, सबसे क्लोज भी आप रहे। उन्होंने आके डिपार्टमेंट क्रिकेट को बैन किया। अब 192 के एम्बिट के अंदर लड़के आ चुके हैं, वो खेल रहे हैं, बट बाकी तमाम लड़के नीचे से ख़त्म हो चुके हैं। कोई डिफरेंट सोर्सेज की तरफ चला गया, कोई कैब चला रहा है, कोई बर्गर लगा रहा है, और ओबियसली हमारा एक इंडिविजुअल पूरी फैमिली को देखता है। बट जैसे ही ये दूसरी गवर्नमेंट आई है, इनकी तरफ से भी अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने इस हवाले से नहीं आई। लोगों का मानना ये था कि फ़ौरन से उसको ऑब्सोलीट कर दिया जाएगा, रमीज़ राजा को भी हटा दिया जाएगा, बट वो भी उसी तरह चल रहा है और रमीज़ राजा भी अपनी हर सर्विसेज दे रहे हैं, वो एक सेपरेट डिबेट है। बट आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद होने के हवाले से भी? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का तो फर्ज है, जो भी गवर्नमेंट आती है उसका फर्ज है। देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो बड़ी स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि स्पोर्ट बुराइयों से बचाती है। मैंने क्रिकेट जो खेली, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने फादर, अल्लाह बख्शे उनकी, एक दफा मेरी मदर अगेंस्ट थी कि ये क्या संडे आता है, छुट्टी आते, ये चले जाते हैं, हमें जाना, ये वो नहीं। तो मैंने सुना था, मेरे अल्लाह बख्शे मेरे फादर को, उन्होंने मेरी मदर को कहा कि तुम्हें पता नहीं, देखिए ये जाते हैं, हमें पता है कहाँ जा रहा है, वरना ये बुराई से बच रहा है, वरना ये बच्चों के पास टाइम होगा, ये बच्चे कहीं ना कहीं बैठेंगे, ये कुछ करेंगे, आप कब तक देख सकते हो। तो स्पोर्ट्स, इसका मतलब ये है कि बुराइयों से
बचाता है, अवेयर रखता है। क्योंकि बच्चों के बाद लाजिमत आप सुबह स्कूल गए, दोपहर के बाद आपने ना पता चला नेट करने चले गए, शाम को अपना होमवर्क या सो गए, आपके पास टाइम ही नहीं है लफुटरबाजी करने का या कहीं और जाने का। जी। वरना जब बच्चों के पास टाइम होगा वो कोई ना कोई सोसाइटी तो अपनाएंगे ना। ये बच्चे हैं, इन्होंने कहीं जाना होता है, मोहल्लों में कहाँ जाएंगे बेचारे। तो हमारे टाइम पे आपको पता है मोहल्ले जो थे वहाँ गलियों में लड़के बैठे होते थे, कोई कुछ। तो ये चीजें तो मुझे मेरे फैमिली ने, मेरे अल्लाह बख्शे फादर का खिलाने का मकसद यही था कि ये बुरी आदतों से बचेंगे। सुबह स्कूल गए, 2 बजे आए, पता चला 3 बजे नेट पे चले गए, 5-6-7 बजे आए, थके हुए, आपने होमवर्क किया और आप सो गए। और आपके घर वालों को पता होता है कि और इन चीजों में आपको जेंटलमैन लोग मिलते हैं। तो स्पोर्ट्स सबसे बड़ी जो चीज है, देखिए सारी दुनिया में स्पोर्ट्स नंबर 1 पे है, वहाँ एजुकेशन भी है, मगर नंबर 1 पे वहाँ तो ये है कि आपने 10 साल गुजार लिए, ठीक है आपको डिग्री मिल जाएगी। मगर पाकिस्तान की जो पढ़ाई है वो भी बहुत, क्योंकि आपको पास करना पड़ता है, हर सब्जेक्ट पास करना पड़ता है। तो हमें अपनी क्रिकेट को पैटर्नाइज इस तरीके से करना चाहिए अपने मुल्क को देखते हुए। इसीलिए मैं कहता हूँ देखें बैंकों का सिस्टम और ये डिपार्टमेंट का सिस्टम जो था ये वन ऑफ द बेस्ट था। उसकी वजह से आज पाकिस्तान है ना वर्ल्ड चैंपियन भी था और वर्ल्ड में जितने प्लेयर आए वरना आपको एक्सपोजर ही नहीं मिलता। ठीक, आपकी अच्छी अगेंस्ट अच्छा टीम से आप खेल रहे थे। तो इसीलिए पाकिस्तान की टीम जब खेलती थी वो बड़ी स्ट्रांग होती थी, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेल के आए हुए होते थे। अगर आप एसोसिएशन भी चलनी चाहिए, एसोसिएशन में जो प्लेयर खड़े उसको कोई ना कोई बैंक या वो लेते जाते थे और ये अपनी टीम में डालते जाते थे। कितने प्लेयर हैं, अल्लाह बख्शे अब्दुल कादिर तो कभी कोई होता भी नहीं दुनिया में। जिस तरीके से मैंने उनको ऐसी प्रैक्टिस में पकड़ लिया, मैंने क्या आहिस्ता आहिस्ता करके टेस्ट मैच खिला दिया। तो और सर आपका मानना ये है कि ये दोनों हम पैरेलल लेके जा सकते थे, निचला सेकंड ईयर हम बना देते डिपार्टमेंट का और एसोसिएशन को फर्स्ट ईयर बना देते, ताकि डिपार्टमेंट सपोर्ट करते रहते और उनमें से जो लड़के बेहतरीन आपके 192 होते हैं वो उसको लेके आते। तो मेरा ख्याल है दोनों को बड़ा खूबसूरती से लेके जाया जा सकता था। और यहाँ कुछ सालों को देखिए इंग्लैंड में और दुनिया में भी काउंटी क्रिकेट होती है, ठीक है ना। और काउंटी क्रिकेट के बावजूद वहाँ के जो माँ बाप है वो गवर्नमेंट है, तुम नहीं भी खेल रहे वो तुम्हें पैसा देंगे, आप भूखे नहीं मरते, घर आपको वो देते हैं, आपको अगर काम नहीं है वहाँ पर पैसे मिलते हैं, वीकली हर लेते हैं सारी दुनिया में। मगर हमारा कल्चर तो ये है ना कि अगर आप कमाओ नहीं तो भीख मांगो, भीख में भी नहीं मिलता तो चोरी करेंगे। कि चोर बाजी ये हालत बनाते हैं। हमारा मकसद क्या, उसको देखते हुए चीजों को निकालोगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। अगर हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया उनकी बातें करेंगे तो हम कभी भी नहीं आ सकते। क्यों, वहाँ माँ बाप को माँ बाप नहीं कहते जी। वो माँ बाप अलग होता है, बाप अलग होता है, बच्चे अलग होते हैं, बच्चे रह रहे होते हैं, पैसे देते हैं, घर में रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। वो गवर्नमेंट उन बच्चों के माँ बापों के माँ बाप वो लोग होते हैं। तो सबसे बड़ी क्रिकेट में ये चीज होनी चाहिए जो मुझे सुन रहे हैं कि देखे मैं अपने लिए नहीं, हमें मुल्क के लिए करना है। हमें क्रिकेट के साथ अगर कुछ भी अच्छा फायदा हो सकता है तो क्यों नहीं हो। यहाँ आपको पहली बात तो यहाँ जॉब कोई नहीं रहता, लड़के बेचारे पढ़े लिखे सारे रोडों पे घूम रहे हैं। अब ये चोरी ना करें तो क्या करें, तो हालात भी चोर बना रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो उसमें कोई मायने नहीं रखता, बुद्धू के तरह सारा अपना दिमाग बंद करके बैठे हुए। क्रिकेट भी आज भी मैं कह रहा हूँ चप्पे चप्पे पे नीचे से लेकर ऊपर तक आप प्रोफेशनली क्रिकेट खिलाएं, पैसा दें, ताकि बच्चे जो है दो चीजों में जाएंगे, अपनी एजुकेशन पे होंगे और क्रिकेट में। दो चीजों में उनको पता है कि चलो घर का चल रहा है तो ये दोनों चीजें बड़े संभाल के चलेंगे, उससे आपकी क्रिकेट स्पोर्ट्स और हर चीज अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक है। और मेरा मानना ये कि ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स बची है क्रिकेट, और हम सब का की ख्वाहिश होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट इसको बचाया जा सके। अच्छा सर, आपकी अब मैं कुछ राय लेना चाहूँगा करंट क्रिकेट के हवाले से भी। पाकिस्तान ने लास्ट जो बड़ा इवेंट जीता वो चैम्पियन ट्रॉफी जीता। सरफराज और मिकी आर्थर का एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ था, टीम एक बिल्ड नज़र आ रही थी, एक पता होता था कि हमारी टेस्ट की कौन सी टीम है, T20 और ODI में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और टेस्ट में हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे थे। फिर सडन अगेन नई रजीम आती है, नया बोर्ड आता है और उन दोनों को हटा दिया जाता है।
अब उसमें दो मेरे क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि क्या उनका हटाना ठीक डिसीजन था, और सेकेंडली फिर जिस तरह का मिसबाह हक का कोच लगाया गया, इनके पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था और इनको फिर तमाम ओहदे दे दिए गए, जिस तरह हमने देखा बैटिंग कोच भी और चेयरमैन चीफ सेलेक्टर भी बना दिया गया और फिर हेड कोच भी। तो इस डिसीजन को आप पहले इसकी मैं राय ले लूँ, फिर आगे मैं कैप्टनसी और अभी करंट जो सीरीज़ है उस हवाले से पूछता हूँ आपसे। देखिए, मैं उस चीज के अगेंस्ट हूँ। बाहर से आप लेके आते हैं तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? ठीक। फिर ये फिक्सिंग ना करें तो क्या करें? करनी चाहिए फिर तो, क्योंकि क्रिकेट जो है वो इस किस्म का गेम है। आप आज खेल रहे हैं, कल खेल रहे हैं, गॉड फॉरबिड आपकी कोई इंजरी हो गई, आप जिंदगी आपके कदर कोई पूछता ही नहीं है। तो ये चीज नहीं होनी। मैं बाहर वालों के अगेंस्ट हूँ। अगर बाहर वालों को बुलाते तो उनको आप 10 साल के 8 साल के बच्चे दें। आप उस लेवल पे लाके इतना पैसा देते हैं, कोई बाप का माल है? तो भाई यहाँ जा क्रिकेटर जिसके पास नहीं है, अगर आपके पास उनसे अच्छे नहीं है तो फिर तो लाना अच्छा है। यहाँ पाकिस्तान ने वन ऑफ द बेस्ट यानी कि ब्रेन यहाँ पैदा की है। ये कहाँ जाए? फिर क्रिकेट को खत्म करें यार। आपको पहले मुझे वतन बनना होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे कब तक संभालेंगे? ये गलत चीज है। अगर आपके पास है आप बनाएं। प्लेयरों ने करना है, कोई कोच ने नहीं करना। कोच ने तो सिखाना है और सीखने के लिए आपके पास तो टीवी भी है। ये बाहर लाके क्या होता है, जो चेयरमैन बनते थे ना, आप जब बाहर से लाते हैं ना तो बोर्ड के ऊपर से प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो सब एक ही के ऊपर आ जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको आप दूसरे साल निकाल देते हैं, 30 साल के निकाल देते हैं। अब बाप का पैसा है क्या? इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कैप्टनसी का जिस तरह मैंने सरफराज के हटाने की बात की, बाबर आया, मेरा मानना तो यही है कि वो लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख रहा है। अभी जिस तरह हम 2 मैचेस जीत चुके हैं, तीसरा मैच आज खेला जा रहा है। एक तो इस सीरीज़ के हवाले से भी थोड़ा सा अपनी राय दीजिए, कैसी परफॉर्मेंस रही। इसमें 2-3 चीज़ों का मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें 2-3 साल से नज़र आ रहा है, इन दोनों विक्ट्रीज़ में भी हमने देखा कि मिडल ऑर्डर में कोई नहीं है। हम क्या पूरे पाकिस्तान में कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हमारे पास कि हमने 2 कीपर खिला दिए? अच्छा, नया बच्चा हारिस को खिला दिया गया तो उसको कीपिंग नहीं करवाई गई, बड़ा अलमिया है। और हारिस सुहेल जिसने 3-4 साल से मिडल ऑर्डर, क्योंकि आप खुद मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे, जो एंकर का रोल प्ले करता है, अपने इर्द गिर्द खेलता है, लड़कों को टेल तक भी जाता है, वो हमारे पास एक भी नहीं है लास्ट 3 साल से। टेस्ट में भी आल्दो नहीं है, बट फवाद आलम को दोबारा चांस दिया गया। बट सऊद शकील और एक हारिस सुहेल 2 ऐसे नाम थे जो हमें लग रहा था कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। बट जिस तरह की अब वो डिफरेंट कंट्रोवर्सीज वगैरह आ रही हैं, उनको नहीं खिलाया जा रहा। तो पहले बैटिंग का मैं आपसे आंसर ले लूं, फिर मैं बॉलिंग की तरफ आता हूं, तो उसका बताइए प्लीज। नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से ये था कि आप है ना, देखें क्रिकेट क्या कहती है। क्रिकेट ये कहती है अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप खेलते जाएं। ये कोई नहीं है कि हमने जब वो लाना है, कोई यंगस्टर लाना है। ये यंगस्टर नहीं, जब मुल्क के लिए आप खेलते हैं आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है। वहाँ ये नहीं चाहिए होता कि जो भी आदमी अगर वो 40 साल का भी होगा परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू द जो क्रिकेट कहती है और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट उसमें पूरा उतर रहा है, तो आप वो तो एक्सपीरियंस वो मुल्क के लिए ज्यादा अच्छा है। बच्चे आएंगे खुद ही। देखिए, लोग टेक ओवर करते हैं। अगर मैंने टेक ओवर किया था तो मैं इसमें एज में मैं ऐसा था, जब मैंने नीचे रन किए तो मैंने टेक ओवर किया था ना किसी को, मैंने अपनी जगह बनी थी ना। तो इसी तरह से हमें अपनी क्रिकेट को भी और देखना होगा। अगर कोई परफॉर्म करता है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि आई चाहिए। आप अगर आज आप किया तो मैं देखूंगा कि हाँ नहीं अभी इसमें क्रिकेट है, आउट होता है आदमी, कभी हो जाता है। आपका बैट पैच आता है, बैट पैच आने कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं जिसके ऊपर बैट पैच ना आए। और उसके बाद और बैट पैच आने के बाद वो जो प्लेयर आता है ना, फिर वो लॉन्ग टर्म। हमारे यहाँ अभी तक समझ ही नहीं आती कि हम लॉन्ग टर्म खिलाना चाहते हैं या आप पहले तो इतना 16 उठा लिए। 16 का जब तक 16 को चांस ना मिल जाए तो फिर जब तक आपकी टीम चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ ये ओवर के 11 खेल रहे हैं वो ठीक है, और ये बादवा से जो बेचारे खेली में नहीं, दूसरे मैच में पता चला आगे जो टीम बने ये चेंज हो गए। और भाई ये चेंज कैसे? तो आज क्यों पिक किया था? आज आप पिक कर रहे हैं, कल आप उनकी जगह तो वो नहीं और कोई और आ रहा है। तो क्रिकेट को बड़ा मतलब सोच समझ के और सारी चीजें बड़ा मिल मिला के, और आपको ऐसी आई चाहिए होती है। उन लोगों को आपको जरूर रखना चाहिए, देखना चाहिए क्या कमेटी बनाए किसी तरीके से।
आप एसोसिएशन वाइज क्रिकेट हो उसको सुपरवाइज करें। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो काम है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम प्लेयर बनाना नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो है, वो आपको पैसा देती है और आपसे परफॉर्मेंस मांगती है। ये लड़कों का काम है और लड़कों का काम है कि जहाँ जहाँ खेलते हैं आप अपना आपको खुद बनाएं, क्योंकि ये क्रिकेट इंडिविजुअल भी है। आप इंडिविजुअल आपको उस काबिल बनाना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको सिलेक्शन कर सकती है और परफॉर्म करके 20 साल रहना ये आपका काम होता है। और आप हर आदमी चाहता है, कोच का काम ये नहीं होता। कोच का एक तजर्बा है, वो आपको तजर्बा देगा। अगर आप ही नहीं उसको कर रहे, कोई भी कोच बुरा नहीं होता, अगर आपको सिखा रहा है। और क्रिकेट में सीखेगी, बच्चों को अपने आप अप्लाई करना पड़ेगा, मूवीज देखनी पड़ेगी, बड़े बड़े प्लेयर अपना दिमाग में क्रिकेट टैलेंट हो तो दिमाग को यूज करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे बड़ा दिमाग से खेली जाती है, टैलेंट से खेली नहीं जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर इनको कुछ हमारे यहाँ पर ये बच्चे जो बेचारे खेल रहे हैं, उनको नीचे लेवल पे उनको क्रिकेट की इतनी बताई नहीं जा रही है। बेचारे वो बेचारे गलत खेल रहे होते हैं। जितने बच्चे हैं बेचारे गलत खेल रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। आप हाई लेवल पे देख रहे होते हैं, बस हाई लेवल पे आ गए 20-25 बस खत्म। सर वो अनफॉर्चुनेटली हर बंदा कोचिंग भी तो हाई लेवल की करना चाहिए, कोचिंग भी करने का कोई तैयार नहीं। अच्छा सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोचों का क्या होना चाहिए? राइट, कोचों का ये है, सपोज तो मुझे आप 10 कोच दें, मैं उनसे क्वेश्चन आंसर करूँ ना जी कि भाई ये मुझे बताओ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई हूँ, मैंने परफॉर्म किया, मेरी सबकी चीज, तो मेरे को क्वेश्चन नहीं, मैं उनसे पूछूंगा अगर यहाँ ये ऐसा हो, ये हो तो ये लड़के को तुम क्या, ये लड़कों को तुम क्या करोगे? तो ये चीजें होती हैं, बोर्ड का काम है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगा सर, बाबर आजम माशाल्लाह जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, जिस तरह हिस्ट्री में, मेरा मानना तो ये शायद 3-4 ऐसे बैट्समैन हैं हमारी हिस्ट्री में, सबसे बड़ा नाम आपका लिया जाता है, फिर इंतज़ाम ने लेगेसी को कंटिन्यू किया, फिर जिस तरह यूसुफ और यूनुस ने किया, अब बाबर आजम हमारे पास लास्ट 1 डेकेड से एक ऐसा बैट्समैन आया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिकॉर्ड ब्रेक करता जा रहा है। एक तो एज ए प्लेयर और एज ए बैट्समैन आप उसको कैसे देखते हैं, सेकेंडली कैप्टन के तौर पे कैसे देखते हैं, लेकिन एक स्टिग्मा भी उसके साथ अटैच होता जा रहा है कि वो जो खूबी थी आपके अंदर ख़ास तौर पे या इंतज़ाम के अंदर के मैच को जब खड़े होते थे तो फिनिश करके आते थे, लेजेंड आप तभी बनते हो। मेरा मानना ये है कि जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़रा आगे एक स्टेप आगे जाता है। बट तेंदुलकर के अगर हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो बेतहाशा रिकॉर्ड है, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं करता था। शायद इसी वजह से उसको दर्जा नहीं दिया गया जिस तरह आप लोगों को वो मिला। तो आप उसकी इस चीज़ को भी कैसे देखते हो, एज ए इंडिविजुअल और बैट्समैन के तौर पे भी कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं फ्रैंकली अपने बताऊं, मैं नॉट बिकॉज ऑफ मी, मैं अपने को अलग हटा के मैं कह रहा हूँ। देखिए जब ये ऐसे बच्चे आते हैं तो आपको, जैसे मुश्ताक मोहम्मद भी है, जितने ऐसे एक्सपीरियंस जिनके आप नाम ले रहे हैं और जिन्होंने पाकिस्तान, उनको जरूर एक लगा के रखते हैं ताकि वो इनको अपना एक्सपीरियंस सिखाएं, बताएं। अब जब मैं कोच था, आपको पता है वसीम अकरम का ये सारे थे, मैं पास से ना कप्तानी कर रहा होता था, मैं उनको बता रहा होता था ये कर लो, ये कर लो, सारी चीज सारी करते थे। तो क्रिकेट कलेक्टिवली है, ये इंडिविजुअल नहीं है। तो आपको वो, अगर इस मुल्क में ऐसे लोग हैं आपके पास, ऐसे हैं, तो आपको इन लोगों को लगाना चाहिए। यही नहीं कि 11 अब जैसा आपने बोला, अब एक हमारा कप्तान है, अब कप्तान पे प्रेशर भी आ सकता है, उसको किस्सा लेना, यानी कि आप इन लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस लोग लगाएं ताकि जिनको होते हुए कोई माइंड ना करे, और बच्चे भी माइंड नहीं करेंगे, लर्न करेंगे। अगर आज कोई भी होगा इस किस्म का, वो 90 पर वो सिखाएगा, वो बताएगा। हमारे टाइम पे भी जब हम थे तो मुश्ताक भाई ये जब होते थे वो बताते थे। आप ड्रेसिंग रूम में जब जाते थे, मैच होता था, ड्यूरिंग द मैच लंच टाइम पे, इसमें इमरान खान थे जब, वो होता था, हम बोलते थे ये करना वो करना, यानी कि प्लेयर भी लेके चलते थे, ऊपर से भी होता था। हमें ये प्रोफेशनलिज्म है। सर जिस तरह आपने कहा कि आप लोग खुद सीखते थे, आपने सीखा, तो प्लेयर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज ए कैप्टन तो आपके ऊपर ऑनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाता है कि आपने वो चीज़ फिनिश करके जानी है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखिए, ये पाकिस्तान का काम है, बिल्कुल पाकिस्तान को चाहिए सब मिल मिला के लाके। पाकिस्तान किसी का एक का या नहीं है, अगर आपके पास बहुत पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको भी लाओ, एक माहौल बनाओ, उससे क्रिकेट में फायदा ही होगा ना। मैं हूं तो मैं चप्पे पे डालू ना क्रिकेटर, क्यों नहीं डालें भाई? हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है,
हमने क्या पैसे को क्या करना है, पीसीबी ने पैसे को क्या करना बताइए। बिल्कुल ठीक। यानी कि उसको स्प्रेड आउट करें सारी दुनिया में, तो यही तो है। उन्होंने अपना अपना पूरा चैनल जो है पूरे मुल्क में घुमाया हुआ होता है। वहाँ स्कूलों में जा रहा होता है, कॉलेजों में जा रहा होता है, मैचेस हो रहे होते हैं, देख रहा होता है। उनका बहुत बड़ा गोल है कोचिंग में और इसमें। यहाँ पर वो चीजें बस, तो इसका मतलब उसके बावजूद हमारे यहाँ लड़के इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे पास तो टैलेंट बहुत है जी। हम तो एक ही टाइम पे, वन टाइम पे है ना, हम 10 टीम बना सकते हैं। हमारे पास नॉट ओनली क्रिकेट, हॉकी, क्योंकि हॉकी खत्म हो गई इसीलिए उसके ऊपर आंख खत्म हो गई, लोग भूल गए। अगर फ्री का गेम है तो सो वॉट यार, अपने मुल्क के लिए वो हॉकी थी जिसको पूरी दुनिया ने कॉपी किया है। ऐसे ही स्कॉश आज किधर है स्कॉश? और भाई जहांगीर वागिर के तो पैर पकड़ के पिधर आओ, भाई तुम्हें क्या चाहिए, हमें बताओ क्या चाहिए। मगर आई वॉन्ट, अल्लाह बख्शे नूर खान साहब जो थे, खुदा के जब मैं भी था, कहते ओके तुम्हें क्या चाहिए, बट आई वॉन्ट परफॉर्मेंस। उनका ये दो होते थे, जहांगीर तुम्हें क्या चाहिए, ये लोग टिकते, उसकी भाई तो बेचारे फ्री ऑफ माइंड खेलते रहे। जी सर, तो बहुत ये बहुत चीजें शुक्रिया आपके होनी कीमती चाहिए। टाइम का। जवेद भाई, लास्ट कोई मैसेज देना चाहें नेशन को? पूरी नेशन ऑब्वियसली आपको सुनती है, आपके ओपिनियन की हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोई हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहे यंगस्टर को या गवर्नमेंट को तो प्लीज़ दीजिएगा। नहीं बिल्कुल, बात तो ये है कि देखिए मैं तो पाकिस्तान हूँ और एनीबडी, मैं वो नहीं हूँ, कोई भी बच्चे को या किसी को भी कोई है, मेरा घर जो है खुला हुआ है। जब भी आए पूछे, मुझे ये कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पीसीबी रखे या कोई रखे तो मैं जाने को तो मुझे बहुत ऑफर है, मैं नहीं चाहता कि यार मैं पाकिस्तान छोड़ के मैं दूसरों को जाके सिखाऊं। वही लोगों ने तुम्हारे अगेंस्ट आने, हमारे ही अगेंस्ट आएंगे, ये कहाँ की शराफत है मुझे बताओ कि मैं अपना जाके टैलेंट दूसरों को सिखाऊं और वो दूसरे जो है तुम्हें आके, हमें ही आके मारे। ठीक है, मेरे पास वो चीज है, अल्लाह ने दी है, ये गॉड गिफ्टेड है, मेरे पास है। मैं और ये नहीं, मैंने दुनिया में बताया है, मेरी अपनी क्रिकेट ने बताया, मैं क्या बताऊं भाई, और मेरे पाकिस्तान ने बताया। आज पाकिस्तान को याद करते हैं ना, मियांदाद पाकिस्तान का मियांदाद था ना जी, इमरान खान पाकिस्तान का इमरान खान, वसीम अकरम पाकिस्तान का वकार पाकिस्तान, ये जो है। तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं उनका एक, मैं जैसा हूँ बोर्ड में एक आप बनाए कमेटी, वो अलग हो, एक आपकी अलग हो, तो ताकि आपके ऊपर में हमारा इन्फ्लुएंस होगा, समझ आएगी। कुछ नहीं होगी तो आप पूछेंगे, अगर आपने अपनी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और इन चीजों को उठाना है तो दिस इज द वे आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर, आपके टाइम का बहुत बहुत कोशिश करेंगे आपको दोबारा भी कभी ज़हमत दें। नाज़रीन, आपने जुवैद मियांदाद की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी हमारे क्रिकेट के लिए भी और यंगस्टर के लिए भी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।